अब बहुप्रतीक्षित क्षण आ गया है जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। आज की मुख्य प्रस्तुति कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की अत्यंत चर्चित कहानी घासवाली पर आधारित नाट्य मंचन है। यह कहानी केवल एक स्त्री की कथा नहीं बल्कि भारतीय समाज की इस एक कठोर सच्चाई का दस्तावेज है जिसमें जातिगत भेदभाव, आर्थिक विषमता, स्त्री अस्मिता और मानवीय गरिमा जैसे अनेक प्रश्न एक साथ उपस्थित होते हैं। इस कहानी की नायिका मुलिया संघर्ष, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की प्रतीक है। प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह दिखाया है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मनुष्य का सम्मान, आत्मविश्वास उससे कई अधिक मूल्यवान होता है। तो आइए हम सभी कलाकारों का उत्साहवर्धन करें और खुले मन से इस प्रस्तुति का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अम्मा ने डांटा है। अरे क्यों इतने उदास है? कुछ नहीं हुआ क्या? अच्छी तो हूँ। चुपचाप रोएगी, बताएगी नहीं। कान में कोई बात नहीं। कोई बात हुई? मुझसे बुरा कोई घास पकड़ने से एक के घोड़े की भूख मिटा दो। वैसे भी बेचारे ने खाया। यह कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित दलित स्त्री दिवस पर आधारित मशहूर कहानी घासवाली की नायिका मुलिया की फरमाइश है। वैसे तो प्रेमचंद जी द्वारा यह कहानी 1929 में लिखी गई, मगर यह भावनगरी 1965 है। तब से अब तक स्थान और परिवेश बदल गए। गांव का जमींदार मुलिया की सुंदरता पर मोहित हो जाता है। वो उसको अपने प्रेम जाल में फंसाने का प्रयास करता है। वो उसके सामने प्रस्ताव करता है, मगर मुलिया अपने आत्मसम्मान और पतिव्रता से समझौता नहीं करती। वो प्रेमचंद से कठोर शब्दों में उसकी आश्रय समाज की बुराई का विरोध करती है। देखते हैं आगे का दृश्य। की बात करती है। अरे मेरी बात भी सुनेगी, मैं तुझे रानी बनाकर रखूंगा। ऐसी रानी को मैं चप्पल के नोक पर रखती हूँ। मैं महावीर की लुगाई ही ठीक हूँ। मुझे नहीं बनना रानी वाली। चले बड़ा रानी बनाने वाले। हाँ
इतना अंतर काहे, हो इतना अंतर काहे, आदमी से आदमी के बीच इतना अंतर काहे, आदमी से आदमी के बीच इतना अंतर काहे, हाड़ मास चमवा से सब ही के काया, जब तक सांसा चले तब तक माया, कवने करनवा लोगवा हो, कवने करनवा लोगवा करेला गुमनवा, इतना अंतर काहे, कोई नाही हाँ ऊंच नीच, इतना अंतर काहे, कोई नाही हाँ ऊंच नीच, इतना अंतर काहे, आदमी से आदमी के बीच इतना अंतर काहे, हो इतना अंतर काहे, हो इतना अंतर काहे। कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे हाथ आ जाए, पर नजर नहीं आ रही किस मिट्टी की बनी है। तरह तरह के मूर्ति, इसके अंदर कुछ असर ही नहीं होता। ऐसी जीवट वाली मूर्ति तो मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। मगर इतना गरीब नहीं होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह से मेरा कलाई पकड़ लेता, मेरा इस तरह अपमान करता। मैं महावीर का क्रोध जानती हूँ, अगर उसे ये सब बात बता दूँ तो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा। लेकिन मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। मूलिया, अरे ओ मूलिया, क्या कर रही है? लगता है अब घास काटने नहीं जाएगी क्या? अब तो चली गई। मैं अकेले ना जाऊंगी। काहे? अकेले तुझे भाग उठा जाएगा क्या? सब लोग मुझे छेड़ते हैं। हाँ, बढ़िया ये छिड़वाने वाली। तू औरों के साथ ना जाएगी, ना अकेली जाएगी, तो फिर जाएगी किसके साथ? अरे करम चली, साफ साफ काहे नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी। यहाँ किसी को काम प्यारा होता है, जाम प्यारा नहीं होता है। तू रानी बनकर निभा नहीं होगा। तू बड़ी सुंदर है ना, तो तेरी सुंदरता लेके चाटू क्या? जा जाके उठा झाला, घास लेके आ, बढ़िया है। ऐसी गाड़ियाँ चलने लगी है, इक्के की तो पतिया ही बैठ गई है। अरे कोई सेब में भी ना पूछता। महाजन से 150 रुपये उधार लेकर एक और घोड़ा खरीदा था, मगर इन गाड़ियों के आगे इतने घोड़े को पूछता कौन है? महाजन का तो सूट ना हुआ था, उनका तो कहना ही क्या। या ना मानो तो रह गई, जो होगा सो होगा। घोड़ा खाएगा क्या? है ना, सब कुछ मुझे इस बात का तो विश्वास है कि तुम सब संभालोगे।
मानो जी सर निकल जाता, कहीं कहीं वो ऊँट में छिपाने बैठा हो। मगर कोई नई बात नहीं। वो के खेत निकल गए, आमों का बाग गुजर गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे, धूप के कुएं को पुरवट चल रहा था। मेरे खेतों के पेड़ों पर हरी हरी घास फैली हुई थी। मूलिया का जिगर जाया, अरे यहाँ तो आधी घंटी में इतनी घास मिल सकती है, इतना सूखे मैदान में यहाँ दिन भर में नहीं चल पाती। उसने देखा, यहाँ देखता है कौन है, वो चिल्लाएगा तो चले जाऊंगा। बैठकर घास छीलने लगती है और थोड़ी देर में उसका झुग्गा आधे से ज्यादा भर गया। वो अपने काम में इतना तल्लीन थी, इतनी तल्लीन थी, कब चैन से उसके करीब आ गया, उसको जरा भी खबर नहीं। देखते अब आगे क्या इसलिए
कह रहे हो ना कि मैं कुछ कर नहीं सकती। अरे जा किसी खतरानी के चरणों में अपना सर रख के देखो ना, पता चलेगा इसका फल क्या मिले। फिर ये तुम्हारा सिर तुम्हारे गर्दन पे न रहेगा। उस दिन की घटना के बाद चैन सिंह बिल्कुल बदल गया, बिल्कुल दूसरा आदमी हो गया था। पहले गुस्सा उसकी नाक पर रहता था, बात बात पर मजदूरों को गालियां देना, उनको मारना और पीटना उसकी आदत थी। और असामी उसे थर-थर कांपते थे और मजदूर उसको देखते अपने काम में जुट जाया करते थे। खैर कई दिन गुजर गए। एक दिन चैन सिंह अपना खेत देखने निकला। वो चल रहा था, उसने देखा कि एक बगल से नाली टूटी हुई और खेत का सारा पानी बहा जा रहा है, खेत में नहीं रहा। और क्यारी बनाने वाली भैया उसको जरा भी फिक्र नहीं, वो खेत में चुपचाप बैठी हुई है और बोली नहीं रही है। बसले ऐसे हालात देखकर चैन सिंह आंखें से बाहर हो जाता था। उस दिन की उस औरत की मजबूरी काट लेता। मगर आज उसको क्रोध नहीं आया, वह खुद मिट्टी उठाया और नाली बांध दी और खेत में जाकर भैया से बोला, आइए देखते हैं। अरे का अम्मा भांग खाकर पड़ी हो का? अरे वहाँ नाली टूटी पड़ी है और तुम यहाँ खाली बैठी हो। अभी जाती हूँ सरकार। तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, मैं ध्यान नहीं दे पाई। तो जब तबीयत खराब थी अम्मा तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? काम कौन करेगा सरकार, इसीलिए चली आई। अब तुम्हें काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है अम्मा। मैंने नाली बांध दी है, तुम घर जाके आराम करो, एक खटिया पकड़ लोगी। जुग जुग बेटा, जुग जुग अभी जाती हूँ घर, थोड़ा आराम कर लूंगी तो शायद मेरी तबीयत ठीक हो जाए। कौन कहता है ठाकुर सज्जन नहीं होते? चैन सिंह कितना सज्जन हो गया है, उसे कितनी चिंता है हमारी। भगवान उसे लंबी उम्र दे। भगवान उसे लंबी उम्र दे। कई और घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि चैन सिंह बिल्कुल पूरी तरह बदल चुका था। उसके जाने के बाद उसके माता तक बात करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या हो रहा है। देख रहा हूँ यार, अरे हो गया है। आपको पूरी मजदूरी मिले तो कहना भैया तुमको वही पकड़ करे। आपको खूब
करीब 5 मील का सफर था। यूं तो बराबर वो अपने घोड़े पे जाया करता था, मगर उसने धूप थोड़ी ज्यादा तेज थी, सोचा कि उसने महावीर को कहला भेजा, मुझे भी लेके जाना। कोई 9 बजे महावीर पहुंचा, उसने आवाज दी, चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट इक्के पे बैठ गया। इक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई थी कि चैन सिंह को उसे बैठने में शर्म आई। बोला, महावीर तुम्हारा सारा सामान इतना खराब क्यों है और तुम्हारा घोड़ा इतना उजला क्यों है? क्या सवारियां कम हैं? महावीर ने कहा, नहीं मालिक, सवारियां कहाँ हैं? लारियों के आगे रास्ता कौन है? कहाँ भाई की मजदूरी करके घर लौटता था, तब कहाँ फीस का नहीं, पैसे भी नहीं। बड़ी दिक्कत है। सिंह ने उसके फटे क्यों नहीं कर लेते? हामिद फिर उठाकर बोला, मालिक इसके लिए बहुत मोहब्बत चाहिए। मैंने सोच लिया राहत मिले और अपने नाम को भी निकाल दूं। क्या जानूं, क्या खाऊं और खुद खास करके बाजार जाया करूं। आजकल 7 बजे दोनों छीलते हैं, तब जाके 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। उसकी बात सोचा, 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। फिर वो थोड़ी देर से शांत रहा। अच्छा, अचानक क्या था? तो बुढ़िया बाजार जाती होगी। ले जाके बोला, अरे वो उतनी दूर कहाँ चल पाती हुजूर? घर वाली जाती है, दोपहर तक कहाँ सीखती है और फिर तीसरे पहर उसको बेचने जाती है। बेचारी घड़ी रात कहे लौटती है। हल्कान हो जाता हूँ मालिक, मगर तकदीर से क्या सुनी है। बात ये होगी, चैन से कचहरी पहुंच गए और महावीर इक्के को सवारियों के टोल में इक्के को इधर उधर घुमाता हुआ शहर को चल दिया। उसे 5 बजे आने के लिए कह दिया था। आइए अब आपके साथ चल जायजा लेते हैं कचहरी के बाहर का। देखिए
ये घास तो अधिक से अधिक 6 आने की होगी। 6 आने की चाहिए ना, बगल में घसियारे पे बैठी हुई है, ले लो उनसे। मेरी घास तो पूरे 12 आने की है। तेरा जमाना है भाई, 12 यानी 1 रुपए में लोग झक मार कर लेंगे। अरे मेरी घास, सोना ना लगाए क्या? मेरी घास इतनी हरी भरी है इसलिए 12 आने की है, समझी? ज्यादा मत बोला कर। देखी ला मुंह किसे मारे ना दे बेचो लू, ज्यादा बोलबू नहीं यहीं पर। ये दवा करो ठाकुर साहब। चल कोई नहीं। ठाकुर साहब, ये दवा करो। कैसी बीमारी की बात करते हो? अभी पूछते हो कैसी बीमारी? जैसे कोई मुर्दा, सारी कचहरी खाली हो गई, सारी दुकानें बंद हो गई, झाड़ू लगा के कुछ लगा दूंगी। इसकी दवा करो ठाकुर साहब। ये बीमारी नहीं है। हाँ, ठीक है, ठीक है। अरे, बीमारी। अरे भाई, आज तो मैं दिन भर गाड़ी को भी ना पकड़ा और तो और 4 पैसे की बीड़ी पी गया माने सो अलग। देखो महावीर, मेरी एक सलाह, तुम मुझसे 1 रुपया रोज ले जाए और जब मैं बुलाऊं इनका गाना लेकर तुरंत चले आया कर। और हाँ, घर वाली को खास लेकर बाजार में बोलो, सौदा मंजूर है? मालिक, आप ही का तो खाता हूँ, आप ही का तो प्रजा हूँ। मालिक, माफ अच्छा मालिक, हर महीने मालिक। नहीं, 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 नहीं। देखो, है, तुम्हारी चीजें बेकार नहीं है। एक रुपया रोज ले जाए तो इतना गाना लेकर चले आए और घर वाली को खास लेकर बाजार में मत करना, क्या फायदा? हत्या का समय था। चैन सिंह असामियों से माल गुजारी वसूल करके उसी जगह पहुंचा जहां उसने मुलिया की बांह पकड़ी थी। तभी उसे मुलिया की आवाज सुनाई दी। सुनिए, 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 जरा सुनिए। क्या है बोला? मैं तो नहीं खड़ा हूँ। मैं तुमसे कई दिनों से मिलना चाहती थी, तुम्हें देखी तो दौड़ी। अब मैं घास बेचने नहीं जाती। क्या तुमने मुझे कभी घास बेचते हुए देखा है? हाँ, उस दिन देखा आपने तुम्हें घास बेचते हुए। महावीर ने तुमसे सारी बात बता दी? मैंने तुमसे मना किया था ये बात बताने को। वो मुझसे कुछ भी नहीं छुपाता। ये जगह याद आ रही है? हाँ, मेरा याद आ रही है। ये वही जगह है जहाँ तुमने मेरी बाह पकड़ी थी। उस बात को भूल गया। न जाने उस दिन मुझे क्या हो गया था। मैं अपने आपे में था ही नहीं और उससे अलग हो गया। उसे कैसे भूल जाऊं? उसी बाह गए लाज को तो तुम निभा रहे हो।
करा लो। तुमने मुझे बचा लिया। तुम समझ रहे थे कि मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी। अरे नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझ रहा था। तुमसे यही आशा थी और है। के हुए न जाने, के हुए न जाने, लगन कैसे लागी, लगन कैसे लागी, के हुए न जाने, लगन कैसे लागी, लगन कैसे लागी, लगन कैसे लागी, लगन कैसे लागी, लगन कैसे लागी। ये थी घास वाली की कथा। प्रेमचंद ने जिस खूबसूरती से एक दलित स्त्री की निडरता, उसकी सतीत्व की रक्षा की उदावलापन और अपने उस संकट की घड़ी में शेर के मुंह में हाथ डालने की हिमाकत करने वाली एक दलित स्त्री को रूबरू करने की कोशिश की है, उसी जगह प्रेम के नैसर्गिक स्वरूप को भी आपके समक्ष रखा है। स्त्री का शोषण 1929 में तब भी था और आज भी है, बस परिस्थितियां बदल गई हैं। स्थान, समय और परिस्थितियों के अनुरूप स्त्री का शोषण आज भी जारी है। कितनी स्त्रियां मूलिया की तरह अपने आबरू को बचाने में सक्षम कर पाती हैं? आज कारपोरेट सेक्टर की बंद देसी केबिनों, घर की चारदीवारी और विभिन्न कार्यालयों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। बस जरूरत है मूलिया की तरह साहस दिखाने की, जिसने चैन सिंह की पूरी शख्सियत को बदल कर रख दिया। एक बार जोरदार हमारे कलाकारों के लिए, इतनी खूबसूरत प्रस्तुति के लिए जोरदार तालियां। मैं आज के नाटक का पात्र परिचय करा दूं। सर्वप्रथम इस नाटक के निर्देशक थे सलीम राजा जी, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। संगीत था नागेंद्र शर्मा जी, जो हमारे अशोक मिशन एजुकेशनल सोसाइटी के लाइफ टाइम मेंबर भी हैं। नाल पर थे सूरज प्रसाद जी। मेकअप में कुतुबुद्दीन कमाल। रूप सज्जा मेकअप था कुतुब जी कमाल जी। चलो नीचे से पद पर चेक करा दो। घसियारिन की भूमिका में थी अलका गुप्ता, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बुढ़िया की भूमिका में थी ज्योत्सना भट्टाचार्य। कोचवान की भूमिका में थे अश्विनी कंसकार। साइस की भूमिका में थे बलराम कुमार वर्मा जी। पानवाला की भूमिका में थे शिवन गुप्ता जी। महावीर की भूमिका थी दीपू गुप्ता जी। चैन सिंह का पात्र दिया हेमंत वर्मा जी ने, एक बार जोरदार तालियां दें। सासू माँ की भूमिका थी ममता कपूर जी। सूत्रधार थे शिरोमणि जी। और एक बार हमारी मुलिया की भूमिका में जोरदार तालियों से अभिनंदन करें एकता पांडे जी का। मैं बोल दूं? अब मैं
इप्टा बनारस के सचिव सलीम राजा जी से भी अनुरोध करूंगी मंच पर आए, जो ऑलरेडी हैं, और इप्टा बनारस के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक आनंद जी से भी निवेदन करूंगी मंच पर आवें। इस नाट्य प्रस्तुति में हम 4 कलाकारों का सम्मान करना चाहेंगे जिन्होंने कम समय में बहुत मेहनत की और हमारा साथ दिया। सबसे पहले मैं अशोक भैया से अनुरोध करूंगा कि दीपू गुप्ता को सम्मानित करें। क्या बात सबकी ओर से। हमारी दूसरी कलाकार हैं, मैं भाभी जी से अनुरोध करूंगा, शोभना प्रधान जी से। कहाँ हैं? जी मैं आपके साथ हूँ। अरे आइए पीछे से। भाभी जी हमारी जो सासू माँ की भूमिका कर रही थी, ममता कपूर जी, उनको सम्मानित करें। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। एक कलाकार को आपने 2 भूमिकाओं में देखा और बहुत कम समय में बहुत मेहनत से उन्होंने तैयारी की थी और बहुत कम समय में उन्होंने बुढ़िया का रोल तैयार किया और नर्तकी का रोल तैयार किया। ज्योत्सना भट्टाचार्य। भाभी जी। ज्योत्सना जी बहुत अच्छा है। और आप बता सकते हैं कि हम अंत में किसको सम्मानित करना चाहते हैं? मुलिया को। एकता पांडे। भाभी जी। बहुत अच्छा, बहुत। और इससे पहले आप लोग 2 मिनट समय और दीजिएगा। मैं अशोक भैया से एक औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए कहूँगा। अरे ठीक है। हम सबके आमंत्रण पर आप सबने अपनी उपस्थिति दी, सहयोग किया, हर तरह से आभार आभार। अब एक अनुरोध है, इप्टा उरई के कलाकार आ जाए। उन्होंने वादा किया था कि हम लास्ट में एक गीत प्रस्तुत करेंगे। ढाई आखर प्रेम का पढ़ने व पढ़ाने आए हैं, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। आखर प्रेम का पढ़ने व पढ़ाने आए हैं, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। ढाई आखर प्रेम का। भगत सिंह के इंकलाब से, गांधी के आह्वान से, के इंकलाब से, गांधी के आह्वान से, और जो हमने सीखा है अशफाकुल्लाह के जीवन से, और जो हमने सीखा है अशफाकुल्लाह के जीवन से, उसी सीख का दीप जलाकर उसी सीख का दीप जलाकर ज्योत जगाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़ने व पढ़ाने आए हैं, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। ढाई आखर प्रेम का। जिसमें बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिए, बाबा साहब ने सबको समान अधिकार दिए,
शोषित पीड़ित दलित वर्ग को कानूनी उपचार दिए, दलित वर्ग को कानूनी उपचार दिए। हम अपने उस संविधान का हम अपने उस संविधान का मान बढ़ाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़ने व पढ़ाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। ढाई आखर प्रेम का पढ़ने व पढ़ाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आज मशहूर पार्श्व गायक मोहम्मद रफ़ी साहब पुण्यतिथि है और शोभना प्रधान जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपना 2 मिनट। सभी बच्चे 2 मिनट के लिए शांत हो जाएं। अगली बार नाटक देखने सभी बच्चों को आना है। यस और नो? ओके। सभी अभिभावकों ने अपना अमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। शिक्षक शिक्षिकाओं और सभी का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। इसी आशा विश्वास के साथ अगली बार फिर आप सब हम सब से जुड़ेंगे।